नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे फ़िल्मी किस्से लेके आया हूँ, शोज़ शायद आपने सुने नहीं होंगे या तो कुछ मालूम नहीं होंगे। ये ऐसे-ऐसे किस्से बनते जाते हैं, जैसे दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, मोहब्बत वो तो सब चलता ही रहता है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और बॉलीवुड इंडस्ट्री अपनी दोस्ती के लिए भी बहुत पहचानी जाती है। वो जब दोस्ती करते हैं तो दिल से करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं तो दिल से करते हैं। तो बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने दोस्ती बहुत अपनी आखिरी मंजिल तक निभाई और बहुत से ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने दुश्मनी कुछ कारणवश आखिरी मंजिल तक पहुँचाई। आखिरी मंजिल यानी अंत तक पहुँचाई, उनका करियर ख़त्म हो गया और वो भी इस दुनिया में शायद नहीं रहे। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी ऐसी कुछ बात मैं आज लेके आया हूँ। ऐसी दोस्ती की मिसाल, बहुत सी दोस्ती की अच्छी मिसाल थी और लेकिन कलाकार भी तो आखिर एक इंसान ही रहता है, उसके भी घमंड होता है, उसे भी अभिमान होता है, स्वाभिमान भी होता है और कुछ चढ़ा हुआ अभिमान तो होता ही है, क्योंकि वो वहाँ दोस्ती नंबर से चलती। नंबर से यानी ये मैं 1 नंबर, आप 2 नंबर, मुझसे बहुत दूर हो, ये वो, ये तो आ ही जाता है, क्योंकि ये प्रसिद्धि ऐसी होती है जो आपके सर से, दिमाग से होके सर तक चढ़ जाती है और सर से नीचे नहीं उतरती और दिमाग में घुसी रहती है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ बात थी। ऐसी दोस्ती राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की भी थी। बहुत प्यारी सी दोस्ती। शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें बड़ा भाई मानते थे और उनसे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी एक्टिंग के कायल भी थे और उन्होंने बहुत सी फ़िल्में साथ में की। तो बहुत बहुत यानी गहरी दोस्ती, बड़े भाई जैसी, भाई और छोटे भाई जैसी दोस्ती थी। तो उनकी कहानी मैं कुछ आज आपको बताऊँगा, रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, ये बात कहूँगा, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएँगे उसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आज की कहानी आपको अच्छी लगे, तो आगे भी भेजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, अपने चाहने वालों के पास भेजिए और इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं विपिन कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत सी फ़िल्मों में साथ आते थे। और आपको शत्रुघ्न सिन्हा की बात बताऊँ तो शत्रुघ्न सिन्हा पहले विलन रोल के आए थे। वैसे तो बहुत से कलाकार हैं जो पहले विलन बन के आए थे और बाद में हीरो बन गए, जैसे कि फ़िरोज़ खान साहब थे, वो भी पहले विलन बन के आए थे, फिर बाद में हीरो के रोल करने लगे थे। विनोद खन्ना जी, वो भी मन का मीत जो एक फ़िल्म आई थी, उसमें विलन बन के आए थे। मेरा गाँव मेरा देश में भी विलन थे और बाद में हीरो बन गए और बहुत अच्छे चले और उन्होंने अमिताभ जी को टक्कर दी थी यानी पैरेलल रोल वो करते थे, हाइट भी वैसी थी, कलाकार भी वैसे थे, लेकिन वो कुछ कारणवश या तो रजनीश जी के आश्रम से रजनीश जी से बहुत प्रभावित हो गए और वो ओशो आश्रम चले गए थे। इसके लिए अमिताभ जी आगे बढ़ गए थे और अमिताभ जी शहंशाह बन गए थे इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के। वैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत पहले नेगेटिव कैरेक्टर करते थे। कलाकार तो थे ही, बहुत अच्छे कलाकार थे और अपने दम पे आए थे, न किसी की पहचान न कुछ। हाँ, तो दोस्तों, वो काम तो कर ही रहे थे, नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे थे और वो भी हिट थे नेगेटिव में। वो बहुत से फ़िल्में करने के बाद अपने दम से वो हीरो बने थे। विनोद खन्ना जी भी अपने दम से बने थे, फ़िरोज़ खान भी अपने दम से ही बने थे। तो दोस्तों, ये इसलिए मैं कहानी कह रहा हूँ कि देखिए, कलाकार तो हर टाइप के कैरेक्टर करते और आजकल तो देखिए, एनिमल फ़िल्म देखिए या कोई भी फ़िल्म देखिए, जिसमें जो विलन थे वो विलन का भी कैरेक्टर कर रहे, हीरो का भी कैरेक्टर कर रहे। तो मेन तो क्या है कि नज़रों के सामने रहना चाहिए। यहाँ तो ऐसा है इंडस्ट्री में कि जो सामने है, जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों, पब्लिक में अपनी पहचान बना के रखनी ज़रूरी है। वो पहचान अमिताभ जी ने अभी तक बनाई रखी है और अभी भी उनका डिमांड है और वो काम करते हैं
वो भी नेगेटिव के लिए उन्होंने भी 2-3 फ़िल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर किए थे, लेकिन पब्लिक के नज़र में बसे रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बात हुई थी राजेश खन्ना जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की। तो दोनों इतने प्यारे दोस्त थे कि एक दूसरे को मिले बिना रह नहीं पाते थे। राजेश खन्ना रोमांटिक हीरो चल रहे थे, बहुत बहुत ऊपर तक, बहुत सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार जो देवयानी चौबल एक पत्रकार थी, उन्होंने जो तमगा उनको दिया था और इंडस्ट्री में फेमस भी हुए थे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। तो दोस्तों ये हुई एक बात, वो 15 फ़िल्में 17 फ़िल्में एक साथ सिल्वर जुबली देने के बाद काम तो कर ही रहे थे, लेकिन वो ज़माना उनका रोमांटिज़्म तक का था, वो चल रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा भी नेगेटिव से पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहे थे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टिंग करते थे, जो काम करते थे, इतने दिल से करते थे कि अमिताभ जी को भी लगता था कि ये मुझे टक्कर दे सकते हैं, और बहुत अच्छे कैरेक्टर भी करते थे, और वो वन शॉट, हर शॉट को वन शॉट में शूट करते थे और बहुत अच्छे एंट्री भी करते थे, क्योंकि आवाज़ भी भरकम थी, सब कुछ था, एक्सप्रेशन सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मेन बात तो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना एक बार, शत्रुघ्न सिन्हा जी भाजपा से, बीजेपी से, और राजेश खन्ना को नॉमिनेट किया गया था कांग्रेस से, और वो दिल्ली में दोनों की आमने-सामने हो गई थी, क्योंकि राजेश खन्ना की जो भी पहचान थी, जो भी पब्लिक में जो भी इमेज थी, वो हिसाब से कांग्रेस ने उन्हें खड़ा किया था, और इसके लिए बीजेपी वालों ने शत्रुघ्न सिन्हा को भी खड़ा किया था। तो राजेश खन्ना को ये बात बहुत बुरी लगी, क्यों कि पहचान तो थी, लेकिन दोस्तों को आमने-सामने कर दिया था ये पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों उनको बहुत बुरा लगा, उसके बाद वो शत्रुघ्न सिन्हा से बात भी नहीं करते थे, नज़रें चुराते थे। नज़रें चुराने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, मिलते ही नहीं थे। बहुत बार सामने आ जाने से भी वो कतराते थे और कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा को तो बहुत बुरा लगता था कि इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी दोस्ती हमारी, और कुछ ये बात हो गई है, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। वो दिल ही दिल में सोचते थे कि मैं अगर इनके सामने आ गया तो उनको बुरा लग गया है इलेक्शन में। तो उन्होंने एक बार मिलके राजेश खन्ना जी से कह भी दिया था कि ये तो पार्टी ने मुझे कहा था करके मैं खड़ा हूँ, और मैं आपके सामने खड़ा, मैं ऐसे रहना भी नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी का आदेश था तो मैं आपके सामने खड़ा हो गया था। तो थोड़ी टक्कर तो हुई थी, क्योंकि दोनों कलाकार थे, दोनों के चाहने वाले भी वैसे ही थे, और कड़ी टक्कर भी हुई थी, लेकिन राजेश खन्ना ने मन में ठान लिया था। राजेश खन्ना को एक गुरूर भी था कि मैं जैसे इसमें फिल्म लाइन में मैं जैसे सुपरस्टार हूँ, वैसे यहाँ भी सुपरस्टार ही हूँ, मेरी वजह से आते हैं सब, ये वो सब वो समझ रहे थे। लेकिन ये तो बात हो गई, राजेश खन्ना जी उनसे दूर-दूर रहने लगे। तो जब राजेश खन्ना की फ़िल्में धीरे-धीरे 74 में धीरे-धीरे कम होती गई, फ्लॉप होने लगी। फ्लॉप तो नहीं, सेमी फ्लॉप जिसे कहते हैं, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार जिसने 17 फ़िल्में दी थी, वो उनकी फ़िल्में फ्लॉप हो जाना बहुत बुरी बात थी। तो ये तो हो रहा था, तो राजेश खन्ना भी थोड़े नाराज़ ही चल रहे थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा एक बार हॉस्पिटल में थे, वहीं पे राजेश खन्ना भी थे। तो राजेश खन्ना को मिलके उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुःख है, मैं सॉरी बोलने आया हूँ कि आपके सामने मैं खड़ा रहा, मैं आपसे दूर रह नहीं सकता, हमारी आपकी दोस्ती तो बरसों पुरानी है। तो वो हॉस्पिटल में थे, उसी वक़्त राजेश खन्ना को भी कैंसर हो गया था, वो घर ही पे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी से कहा कि बेटी मैं जैसे हॉस्पिटल से निकल जाऊंगा, डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तब सबसे पहले काम मैं यही करूंगा, क्योंकि मुझसे राजेश खन्ना की वो आंखें देखी नहीं जाती जो मुझे कुछ कहती है। मैं उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, सच्चे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, और पहले जैसे ही बात करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त अपना काम करता है। शत्रुघ्न सिन्हा जब राजेश खन्ना के घर तक पहुंचे, तब तक उन्हें वो न्यूज़ मिल गई थी कि राजेश खन्ना जी इस दुनिया में नहीं रहे। उनको बहुत दुःख रहा, बहुत गम हुआ, बहुत आँखों से आँसू भी निकल आए कि मैं जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया, और ये मेरा दोस्त मन में वही बात लेके चला गया। दोस्तों ऐसी होती दोस्ती,
इंडस्ट्री में भी ऐसी दोस्ती होती है। आखिर वो लोग भी इंसान है, वो लोग भी दिल है, उनका भी दिल है। शत्रुघ्न सिन्हा इतने अभिमान है उनका राजेश खन्ना जी का, तो भी उन्हें चाहते थे क्योंकि वो एक उम्दा कलाकार थे, बहुत प्यारे कलाकार थे। और आखिरी वक्त में वो उनसे ये कह नहीं पाए, सॉरी कह नहीं पाए, तो उनका गम शायद ज़िंदगी भर रहेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था और सोनाक्षी भी उसके साथ थी। तो बहुत से लोग ये पूछते भी हैं इंटरव्यू में कि आपको खुशी किस चीज़ बात की है और गम किस बात का, तब उन्होंने कहा था वो लोग भी तो इंसान है, उन्हें भी तो दुख और गम है, आखिर उनका भी दिल होता है। उनका दिल यानी कलाकार का दिल तो बहुत नाजुक होता है, तुरंत वो किसी को दुश्मन भी मान लेते, दुश्मनी भी कर लेते, लेकिन ज़्यादा दिन तक दुश्मनी चलती नहीं है, प्यार तो चाहिए ही। ऐसी एक बात मोहम्मद रफ़ी साहब और ओपी नैयर साहब की भी बात नेक्स्ट वीडियो में मैं कहूँगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपको सलाम करता है और ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।